अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? जी स्टूडेंट, लेसन नोट्स वीक 16 है और इसमें इंशाल्लाह हम 31 और 32 लेक्चर्स को जो है इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया जी। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे इस लेसन के, वो आपके पास गिवन है। तो ये न्यू चैप्टर है हमारा, प्लांट और इंटेंजिबल एसेट। हमने जो है एसेट्स के बारे में रीड किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने एसेट्स बनाए भी, ठीक है, करंट एसेट और उसके बाद जो है फिक्स एसेट, उनकी डिटेल के बारे में जो है आप लोगों ने लिखा भी, और उनका एक जो फॉर्मेशन है उन सभी चीज़ों को जो है आपको को आइडिया है इन सभी चीज़ों का। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, प्लांट एंड इनटेंजिबल एसेट, दैट इज अ पॉइंट रिलेटेड टू दी फिक्स एसेट। जो आपके पास फिक्स एसेट होते हैं जिसमें आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर्स हैं, तो इसके अलावा कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट का वर्ड है, तो इसमें ये कंबाइन, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी जो भी है, जो भी आपके फिक्स एसेट हैं, और इनको एक डेप्रिसिएशन एसेट भी जिनको हम कह रहे होते हैं, तो ये इनमें इंक्लूड होंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलें जी, हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें हम देखते हैं क्या क्या करना होगा, हमें क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी। तो पहली बात, फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट इज अ डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट। हमें जो प्लांट एसेट, व्हेन एवर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट और परचेज अ प्लांट एसेट, तो उसकी जो कॉस्ट है, हाउ वी कैन डिटरमिन, इस चीज़ की हमारी अंडरस्टैंडिंग है, पहला लर्निंग ऑब्जेक्ट। सेकंड इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो आपका रेवेन्यू और आपके एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। कंप्यूट डेप्रिसिएशन बाय द स्ट्रेट लाइन एंड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिफरेंट हमारे पास, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस किया था हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज में, तो उसमें आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड नॉर्मली हम यूज करते हैं, लेकिन अभी इस लेक्चर्स में जो है आप एक और मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंसिंग मेथड जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेट लाइन की जो भी पॉसिबल क्राइटेरियाज हैं जिसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, तो उसको भी जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द प्लांट एसेट, और अगर हमें प्लांट एसेट को डिस्पोजल करना पड़ जाए, डिस्पोजल मीन से सेल करना पड़ जाए, तो उसमें क्या क्राइटेरिया है, टैक्स से रिलेटेड क्या क्राइटेरिया होगा, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एट द एंड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द इनटेंजिबल एसेट इंक्लूडिंग द गुडविल। गुडविल है, पेटेंट राइट्स है, कॉपी राइट्स है, ये नाम आप लोगों ने सुने हैं ना, तो इनको बच्चों हम इंटेंजिबल एसेट का नाम देते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट्स के बिहाफ पे हमने थोड़ा सा देखना है कि ये क्या चीज़ें हैं, और अकाउंटिंग रूल्स इसके लिए क्या क्या अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक एंड रिसोर्सेज हमारा चैप्टर 9 और प्लांट एंड इनटेंजिबल एसेट जो है, आप अपनी बुक में से ओपन करके वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें जी, कम ऑन द पॉइंट, हम जो है अपने लेसन की तरफ चलते हैं डिटेल। चलें, इन दिस लेसन नोट वी एक्सप्लोर दी ग्रेटर डेप्थ ऑफ द अकाउंटिंग इशू सराउंडिंग द प्लांट एसेट, जैसे पहले हमने बात की, एंड डिस्कस दी intangible asset. Together, the plant and tangible asset make up a significant part of a corporate balance sheet because they represent major investment of resources. You have idea कि जब भी हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है या बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, a significant part of corporate capital it will be utilized to acquire the fixed asset. Okay, जो फिक्स एसेट हैं तो उनमें हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। आप एस्टिमेट कर लेंगे टोटल, अगर आपका जितना भी आप 1 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि 60% हमें 60% 70% हमें उन फिक्स एसेट को एक्वायर करने में लग जाता है। ठीक है, तो द फ्यूचर ऑफ द मनी बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट। अगेन, जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट लेने होते हैं, तो इन्हीं प्लांट और इन्हीं जो इन्वेस्टमेंट हैं इंटेंजिबल एसेट पे, तो उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए ही हम बेनिफिट ले रहे होते हैं। ठीक है, प्लांट एसेट एज अ स्ट्रीम ऑफ द फ्यूचर सर्विसेज। तो प्लांट एसेट नॉर्मली है क्या, उस चीज़ की हम बात कर लेते हैं। और अगेन, जैसे हमने कहा था कि इट प्रोवाइड द बंडल ऑफ future services that we can thought of as a long term prepaid expense. We can consider, जैसे हमने बात की थी ना, कि ऐसा एक्सपेंस जो कि हम करने जा रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन आगे उससे हम बेनिफिट ले रहे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग टर्म प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑनरशिप और डिलीवरी ट्रक लाइक फॉर द एग्जांपल में प्रोवाइड अबाउट द 100 मिलियन
of the transportation. The cost of the truck is entered in an asset account when an assets represent the advanced purchase of these transaction services. Similarly, a building represent the advanced purchase of many years of the housing services. As years go by, these services are utilized by the businesses, and the cost of the plant asset gradually is transferred to the depreciation expense to reflect the cost of using the asset to generate the revenue. Normal बिल्डिंग परचेज कर लें, लैंड परचेज कर लें, या जहाँ पे जैसे ट्रक की बात की हुई है और उसकी हमने लाइफ की बात कर दी 100 माइल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, ठीक है। ये देखें सिंपल, अगर हम बात करें कि हम कोई भी एसेट एक्वायर करते हैं और ये सारे लॉन्ग टर्म आपके एसेट होते हैं, इनसे हमने लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना होता है। इवन कि आपकी जो बिल्डिंग है, आपका कोई भी इक्विपमेंट है, ट्रक है, व्हीकल की कैटेगरी है, कोई मशीन वगैरह है, तो हमें फिर क्या करना होता है, जो हमने एक नो डाउट हमने जैसे बात की थी ना कि हमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंस करने पड़ते हैं, ये उस लॉजिक से थोड़ा सा डिफाइन किया जा रहा है कि हम एसेट भी जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही एक्वायर करते हैं, और ये ऐसे एसेट हैं जो कि कई साल तक हमारा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो फिर वो उन सालों में 5 साल हैं, 10 साल हैं, 20 साल हैं, जिस साल अब टोटल जो आपने वो चीज़ परचेज किया, वो एसेट अगर आपने परचेज किया और आप समझते हैं कि 10 साल तक उसने आपको बेनिफिट देना है, तो हम 10 साल तक उसकी जो कॉस्ट है उसको यूटिलाइज करेंगे ना, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं है कि जिस साल में हमने परचेज कर लिया उसी में सारे के सारे पैसे एज अ एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दें, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो था ही ये, ठीक है। चलें इसको हमने दोबारा से देख लिया। चलें स्टूडेंट, मेजर कैटेगरी ऑफ प्लांट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसकी तरफ हम आ जाते हैं। देखें, प्लांट एंड इक्विपमेंट items are often classified into the following group. First is a tangible plant asset. The term tangible refer to the an asset physical characteristics as exemplified by the land, building और machine, जैसे हम बात कर रहे हैं, जो एक physical characteristics रखता हो, physical एक appearance रखता हो, ठीक है, उसको हम टेंजिबल प्लांट एसेट का नाम देते हैं, जिसमें आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, ठीक है। दिस कैटेगरी में भी फर्दर सेपरेट इनटू द टू डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसी को हम फर्दर टू इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं की हुई है। फर्स्ट इज ए जो है प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द डेप्रिसिएशन एंड लैंड। Property subject to depreciation mean to that include the plant asset of limited useful life such as building and office equipment, ठीक है। इनकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड जिसको जो है आपने यूज करना है, इट इज अ सब्जेक्ट टू बी अ डेप्रिसिएशन। लैंड, ओनली प्लांट एसेट नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएट इज अ लैंड। ये आपके पास जो है लैंड खास तौर पे ये ऐसा एसेट है, ऐसा प्लांट एसेट है जो कि डेप्रिसिएबल नहीं होता, विच हैज अनलिमिटेड टर्म ऑफ एग्जिस्टेंस एंड whose usefulness does not decline over time। ओके जी। अब आपकी जो प्रॉपर्टी या लैंड है उसमें देखें, अगर आपने बिल्डिंग बना ली है, बिल्डिंग का जो एक मटेरियल है ना, बिल्डिंग का एक जो स्ट्रक्चर है, वो फिर भी आप कह सकते हैं कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, कहते हैं ना 25 साल पुरानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, 20 साल पुराना, 50 साल पुराना बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो हम गिरा के दोबारा एक नए स्ट्रक्चर के साथ बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, जितना भी आप उसको सेफली यूज करें, लेकिन ऑब्वियसली बात है मशीन जो भी है तो उसकी एक लाइफ है, 5, 10, 20 साल के बाद उसने खत्म हो जाना है, ठीक है। तो हमें नई अप टू डेट मशीन चाहिए होती है, परचेज करनी पड़ती है, फर्नीचर हो गया। तो बात ये कह रहा हूँ कि लैंड के ऊपर आप बिल्डिंग बना लेते हो, 20 साल के बाद आप कहते हो न्यू स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनानी है, 30 साल के बाद नई स्ट्रक्चर की इसको गिरा के नई बिल्डिंग बनानी है। देखें, लैंड के ऊपर आपने बिल्डिंग बना ली और बिल्डिंग को आपने खत्म करके दोबारा बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, नीचे लैंड तो वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है। तो इन अकाउंटिंग आपके पास वाहिद ऐसा एक्सपेंस है जो कि लैंड है, और सॉरी वाहिद एक प्लांट एसेट में जो है ऐसा एसेट जो कि लैंड है, जिसको आप डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी जो ओवर द टाइम ऑफ लाइफ जो है, बल्कि ये समझ लें इंक्रीज होती है, हम इंक्रीजिंग भी नहीं लिख सकते, बहरहाल इसको हम डेप्रिसिएशन में भी नहीं लेके आते, ठीक हो गया जी। इंटेंजिबल एसेट्स में और आपके पास क्या है, term intangible asset is used to describe assets that are used in the operation of a business but have no physical appearance, characteristics and non-current। अच्छा, ये आपके पास intangible asset वो asset होते हैं जो कि तो बात ये है कि फिजिकल अपीयरेंस नहीं रखते होंगे। एग्जांपल शामिल है इसमें पेटेंट्स हैं,
कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइज है, गुडविल है। आगे इनकी हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। हो सकता है कुछ बच्चों को ऑलरेडी इस चीज़ का पता भी हो, ठीक है। आपके पास देखिए अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी आपका, तो आप कह सकते हैं ना अकाउंट रिसीवेबल भी कोई फिजिकल आपकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता, लेकिन वो क्या है आपका एक करंट एसेट है, ठीक है। यहाँ पे ये नॉन करंट से मुराद ये है कि इंटेंजिबल एसेट में हम वो एसेट्स की बात कर रहे हैं जो कि एक तो नॉन करंट एसेट हैं और उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, तो उनको जो है हम इंटेंजिबल एसेट में की कैटेगरी में ला सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी इसमें आ जाते हैं प्लांट एसेट में। aside required for the purpose of the extracting or removing the some valuable resources such as oil है, mineral है or timber is classified as the natural resources, not as a land. This type of a plant asset is gradually converted into inventory as the natural resources and extract from the site, ठीक है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस लाइक आपने कोई ऑयल मिनरल वगैरह का आपका अगर बिजनेस है, आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, तो ये हमारा एज अ फिर इन्वेंट्री, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, ठीक है, तो हम इसको इन्वेंट्री कंसिडर कर लेते हैं। इवन दो के ये लैंड और लैंड के अंडर ये चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको फिर क्या है अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं एक कंसिडर करेंगे कि ये हमारा क्या है स्टूडेंट, कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है इन्वेंट्री काउंट में कन्वर्ट करेंगे इसको। ओके जी, चलें जी, ये हमारे पास कुछ हम कैटेगरीज टाइप्स डिस्कस कर रहे थे प्लांट एसेट्स की। तो यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ कि हमारा जो अकाउंटिंग या एक अकाउंटेबल इवेंट्स होगा टू लाइफ ऑफ द प्लांट ऑफ एसेट, तो उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि वी नीड टू बी कैलकुलेट दी आई मीन के जो हमने कैलकुलेशन करनी है, पहले काम ये होगा कि आपने एक्विजिशन करनी है, एक्वायर करना है। दूसरा क्या है, एलोकेशन ऑफ एक्विजिशन द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ, ठीक है। और तीसरा जो काम होता है सेल एंड डिस्पोजल होता है, ठीक है। तो बहरहाल इनकी जो डिटेल है जो इसकी कैलकुलेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि हम इस सारी चीज़ों को उसमें कवर कर सकें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ फॉर फर्स्ट वीडियो क्लिप, और नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हमारी जो है हम कंटिन्यू करते हैं।